हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे कॉमर्स कॉर्नर चैनल पे स्वागत है। आज से हम अपना क्लास 12th का पार्टनरशिप की बुक का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे, जिसमें हम पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो तो उसके केस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप्स के ऊपर। सो ये आज सारे के सारे पार्ट्स अपने इस वीडियो में हमने कवर करना है। एंड इसके सारे के सारे आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, आप नोट्स चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, आप जस्ट कमेंट करें एंड आपको इसका PDF मिल जाएगा। सो आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप का क्या मतलब है। तो अगर हम पार्टनरशिप के मीनिंग की बात करें यहाँ पे, तो पार्टनरशिप से पहले आप सबने अपनी क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट समझा होगा सबने। सोल प्रोप्राइटर क्या होता था, जिसमें एक ही पर्सन होता था एंड वही बेचारा अकेला पर्सन सारा का सारा बिजनेस, सारा पैसा, सब कुछ करना उस अकेले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। यही पढ़ा था आप सबने। अब उस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसको ओवरकम करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में मिलके एक ग्रुप क्रिएट करते हैं एंड वो आपस में मिलके अपना जो बिजनेस है ना उसको कैरी ऑन करते हैं। मतलब ये वाले जो 2-3 पर्सन्स आपस में मिलेंगे, वो 2-3 पर्सन सारे मिलके कैपिटल लेके आएंगे, मतलब सारे मिलके पैसा लेके आएंगे एंड उस पैसे से काम करेंगे, इकट्ठे मिलके काम करेंगे एंड जो भी बाद में प्रॉफिट लॉस होगा उसको बाद में शेयर कर लेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि अमन और रवि दोनों ने मिलके एक स्टेशनरी शॉप खोलने का मतलब उन्होंने डिसीजन लिया, तो इन दोनों के बीच में अब कौन सा वाला बिजनेस फॉर्म है, पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों जने मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस, स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हैं एंड यहाँ पे जो भी इस शॉप से उनको प्रॉफिट लॉस होगा वो उनको आपस में शेयर कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो इंडिविजुअल अमन और रवि, इन दोनों को अगर हम अलग अलग बोलें तो ये दोनों क्या है, इस पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स हैं एंड इन दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। पार्टनर्स, इंडिविजुअल को हम पार्टनर्स बोलेंगे एंड इनके ग्रुप को, मतलब अगर किसी भी ग्रुप में 3-4 जने हैं तो उस ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, या फिर आप उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपको पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको एक लीगल लिमिट है वो आपको याद करनी है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं या फिर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है ना, ये वाला एक्ट, ये मेंशन करता है कि किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होंगे। तो ये तो क्लियर है ना कि कम से कम 2 लोग होंगे फिर ही तो पार्टनरशिप बनेगी। बेचारा एक जना तो पार्टनर कहलाएगा नहीं, कम से कम 2 जने होंगे तो ही पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, अदरवाइज़ नहीं बन सकती। और एक इसकी मैक्सिमम लिमिट भी है, हाँ बिल्कुल है। किसी भी फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स जो अलाउड है वो कितने अलाउड है, 50। एंड ये मैक्सिमम लिमिट कौन गवर्न करता है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं गवर्न करता। इसको गवर्न करता है कौन, कंपनीज एक्ट और कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। ये आपको क्लियर करना है अपने माइंड में कि मिनिमम की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने प्रोवाइड किया, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम पार्टनर 50 की लिमिट है ये आपको कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड की है। ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। पार्टनरशिप का मीनिंग किया हमने एंड उसके अलावा पार्टनरशिप का मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड है किसी भी फर्म के अंदर। अब इसमें हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है कि क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के। क्लियर है कि जो पार्टनरशिप है उसमें सबसे पहला फीचर है कि हमें या तो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर चाहिए। ये जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलके एग्रीमेंट करेंगे पार्टनरशिप करने का। अब उनके बीच में जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप करने का उसको ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसको हमने आगे डिस्कस करना है। वो डीड उनकी रिटन भी हो सकती है या फिर ऑरल भी हो सकती है। रिटन मतलब सब कुछ लिखा होगा उन्होंने, सारी की सारी टर्म्स कंडीशन, और इनमें बस उनकी आपस में बातचीत हुई है, लिखा कुछ नहीं गया। एंड वो 2 जने एग्रीमेंट करने के बाद अपना बिजनेस जो है वो कैरी ऑन करें, जो भी बिजनेस उन्होंने डिसाइड किया वो बिजनेस। एंड ऑब्वियसली अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका मोटिव क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। एंड जो भी प्रॉफिट वो कमाएंगे वो प्रॉफिट वो
प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर मतलब एक ही पार्टनर का सारा प्रॉफिट हो गया या फिर एक ही पार्टनर का सारा लॉस हो गया। वो जो भी होगा प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा एंड उसकी शेयरिंग होगी। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, इसका क्या मतलब है कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है अगर हमारी फर्म में मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। उन्होंने बोला कि जो बी है ना वो ए और सी के बिहाफ पे काम करेगा। एक जो बी है वो क्या करेगा, ए और सी के बिहाफ पे काम करेगा। तो दैट मीन्स जो बी है वो इन दोनों का एजेंट है। बी जो है वो ए की बात भी मानेगा, बी जो है वो सी की बात भी मानेगा। ठीक है, मतलब ए और सी ये दोनों प्रिंसिपल की तरह काम करेंगे एंड बी बेचारा इनका एजेंट बन के इनके सारे काम करेगा। ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है। मान लो ए और बी जो है वो दोनों प्रिंसिपल बन गए, मतलब ये दोनों इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड सी बेचारा इनका एजेंट है, वो सी ए और बी के बिहाफ पे सारे काम करेगा। एंड म्यूचुअल एजेंसी में एक और चीज़, कोई काम अगर बी ने किया तो उसके लिए ए और सी भी लायबल है, अगर कोई काम सी ने किया तो उसके लिए ए और बी भी लायबल है। इन शॉर्ट म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि सारे पार्टनर एक दूसरे के काम के लिए लायबल होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना इसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स अगर बाय चांस पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया तो उस लॉस को पूरा करने में इन बेचारों के घर का सामान भी बिक सकता है। अगर इनकी फर्म के अंदर रह के अपना लॉस को पूरा नहीं ना कर पा रही है तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए इनको अपने घर का सामान भी देना पड़ सकता है। ओके, अब उसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है, आगे जाके आप कंपनीज़ का पढ़ोगे तो कंपनीज़ के केस में क्या होता था कि कंपनी जो है ना उसको हम अलग कंसीडर करते हैं एंड कंपनी को चलाने वाले जो पर्सन्स हैं, जो मैनेजमेंट होती है, उसको हम बिल्कुल अलग कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे पार्टनर्स हो, सबको हम एक जैसा कंसीडर कर रहे हैं। जो काम पार्टनरशिप फर्म ने किया वही काम पार्टनर्स, मतलब ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो पार्टनरशिप फर्म ए और बी ने मिलकर बनाई थी, अगर ए और बी कोई गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम के लिए पार्टनरशिप फर्म को हम बीच में नहीं लाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है पार्टनर्स का गलत काम पार्टनरशिप फर्म का भी गलत काम है और पार्टनर्स का सही काम पार्टनरशिप फर्म का भी सही काम है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है वो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम कंसिडर होंगे, उनको हम ऐसा अलग अलग पर्सन नहीं कंसिडर करेंगे। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है अपनी अब पार्टनरशिप जो हमने आपस में एग्रीमेंट किया, आपकी मर्जी है, उसको आपने रजिस्टर कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो ना कराओ। अगर रजिस्टर कराना है तो कहाँ पे कराएंगे, उसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उनको अपना जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये वाला पार्टनरशिप एक्ट हमने ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके अंदर जाके उनको अपनी फर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपनी ज़रा एग्जांपल देखो, ए, बी और सी जो है उन्होंने मिलके अपना कैफ़े खोला, वो सारे अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड कैफ़े चला रहे हैं। अब वो सारे क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबल है वो सारे एक दूसरे के एक्शंस के लिए। एक दूसरे के एक्शंस के लिए मतलब अगर इस पर्सन ने, अगर ये वाला येलो शर्ट वाला पर्सन जो है अगर इसने कोई काम किया तो इसके काम के लिए ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल हैं एंड अगर इन दोनों ने कोई काम किया एंड इनसे कोई काम गलत हो गया तो उस काम के लिए ये वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है। समझ आया, मतलब सबकी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स खुद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमने पार्टनरशिप का मीनिंग किया, उसके अलावा पार्टनरशिप में कितने मिनिमम मेंबर है, कौन गवर्न करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हैं, फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के एंड एग्जाम्पल क्या है हमारी पार्टनरशिप की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म ने मिलकर प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को कैसे शेयर किया जाएगा, मतलब किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में, इसका एक रेशो डिसाइड किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना वो एक ऐसी रेशो है इन विच द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट। ऐसी रेशो जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर करते हैं, वो आपकी रेशो इक्वल भी हो सकती है या फिर अनइक्वल भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर सारा प्रॉफिट या फिर सारा लॉस जो भी उनको हो रहा है उसको वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर अनइक्वल। अगर तो इक्वल शेयरिंग है दैट मीन्स दोनों पर्सन 50-50 शेयर करेंगे। अगर 50-50 का चांस होता है ना तो 50-50 के केस में हम बोलते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो 1:1 का रेशो है। अगर आपकी बुक में कभी भी रेशो ना मेंशन हो एंड लिखा हो इक्वली वर्ड, ध्यान से सुनो, अगर आपकी बुक में
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना मेंशन हो, आपको आगे जाके न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो अगर वहाँ पे रेशो मेंशन नहीं है तो हम वहाँ पे इक्वल कंसिडर करते हैं। तो इक्वल का मतलब है कि 1:1 का रेशो है। एंड ये 1:1 का रेशो कैसे, 50% इसका 50% इसका, इसके बीच में अगर हम रेशो का पॉइंट लगाएं तो 50 और 50 कैंसिल, तो रेशो कितना होगा इनके बीच में, 1:1। अगर फर्म ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उस 1 लाख के प्रॉफिट में से ए का शेयर 50,000, बी का शेयर भी 50,000 है। अगर अनइक्वल शेयर है तो अनइक्वल का मतलब क्या है, जैसे 3:2 एग्जाम्पल के लिए, मतलब प्रॉफिट का 3 हिस्से इसके पास, प्रॉफिट के 2 हिस्से इसके पास। तो हम यहाँ पे अगर जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हमने इसका शेयर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 1 लाख, इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर के साथ, एंड उसका शेयर कितना था हमारी फर्म में, इसको ज़रा जूम कर देती हूँ मैं, यहाँ पे देखो ए का शेयर कितना था, 1 लाख। इस 1 लाख के शेयर इस 1 लाख के शेयर को इस 1 लाख के प्रॉफिट को जब हमने शेयर करना है तो उसमें से ए का शेयर कितना था, 3 पार्ट्स, एंड बी का शेयर कितना था, 2 पार्ट्स। दैट मीन्स इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 1 लाख जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड डिवाइड करेंगे टोटल के साथ। डिवाइड हमेशा टोटल शेयर के साथ करना है एंड मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ करना है, जितना भी उस पार्टनर के पास शेयर है। जब बी का निकालेंगे तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, उसके शेयर के साथ, उसका शेयर कितना है, 2 हिस्से, एंड उसको डिवाइड करोगे टोटल के साथ, टोटल कितना है, 5 शेयर। ओके, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। अब आगे चलते हैं। सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल है 3 पार्टनर्स का, इसको आप जब आप PDF मिलेगा तो उसमें आप चेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इनकी जो रेशियो है वो है 2:3:5, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स और 5 पार्ट्स। टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, उसके हिसाब से हमने डिवीजन कर देना है इस 1 लाख के प्रॉफिट का। सो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, profit sharing ratio can be decided by the partners in the partnership deed. If not mentioned, profits are shared equally. It's very important point. यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड है ना उसमें बाय चांस आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं मेंशन्ड है, कभी कभी आपके सम में भी होगा कि आपका सम पूरा आपको स्टेटमेंट गिवन है लेकिन वहाँ पे रेशो ही मेंशन नहीं है। जब रेशो ना मेंशन्ड हो तो वहाँ पे हम प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, इक्वली। लॉस हुआ तो भी इक्वली, मतलब वहाँ पे हम रेशो क्या कंसिडर करते हैं, 1:1 का जो रेशो है उसको हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है एंड इसमें कौन कौन से कंटेंट्स को हम कवर करते हैं। सो इसको फटाफट करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है आपका, डीड मतलब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट। डीड का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, एंड इस एग्रीमेंट के अंदर वो सारे के सारे टर्म्स कंडीशन लिखेंगे ताकि फ्यूचर में जाके उनके बीच में कोई किसी तरीके का कोई झगड़ा ना हो। मतलब वो कैसे काम करेंगे, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना मतलब सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उनकी सारी की सारी टर्म्स कंडीशन, काम कैसे होगा, वो सारा का सारा उनका टोटली जिस भी तरीके से उन्होंने वर्क करना है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, वो सारा का सारा रिटर्न की फॉर्म में एक एग्रीमेंट तैयार होगा, एंड उस रिटर्न एग्रीमेंट को वो क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। एंड ये एक तरीके के प्रूफ की तरह काम करता है। अगर फ्यूचर में जाके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने का काम कौन करेगा, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला कि अमन, बीना एंड चरण स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ बुक शॉप टुगेदर। मतलब इन तीनों ने मिलकर क्या किया, अपनी एक बुक शॉप को ओपन किया, एंड उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अपनी एक पार्टनरशिप डीड जो है ना उसको प्रिपेयर कर लिया इन राइटिंग। मतलब सब कुछ उन्होंने लिख लिया, सारे के सारे पार्टनर्स ने कैसे वो काम करेंगे, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा, उनकी क्या राइट्स रहेंगी, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, वो सब कुछ लिखेंगे, एंड उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, अपना पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड बेचारा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है जो इन सारे पार्टनर्स के बीच में डिसाइड किया जाएगा, एंड ये किस फॉर्म में होता है, रिटर्न की फॉर्म में होगा इनका एग्रीमेंट हमेशा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ डिस्कस करनी है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका एग्जाम में आता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो किस किस तरीके का कंटेंट, मतलब इसमें लिखते क्या हैं, जो एक पेपर है उस पेपर पे हमने क्या क्या लिखना है अपनी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। सो वो देखते हैं क्या क्या हमने कवर करना है अपनी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स के अंदर। ध्यान से देखो, पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट है उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले सारे पार्टनर्स का नाम, सारे पार्टनर्स के घर का एड्रेस लिखेंगे, उनके पार्टनर बिजनेस जो भी वो आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस किस तरीके का है, बुक शॉप है, कौन सी बुक शॉप है, कहाँ पे
पे लोकेटेड है, वो सब कुछ लिखेंगे। कैपिटल कौन सा पार्टनर कितना कितना पैसा लेगा, ये तो बेचारा सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ लिख लेंगे, कौन कितना कितना पैसा अपने घर से लेके आया। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने पहले भी बताया, अगर ना मेंशन करें यहाँ पे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं करना तो वो अपनी मर्जी से जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखना चाहे, 3:2, 2:3, जो भी उनको चलता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी वो कैपिटल का पैसा लेके आए हैं उस कैपिटल के पैसे के ऊपर फर्म उनको कितना इंटरेस्ट देगा। या फिर अगर वो ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना, अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स कितना कर सकते हैं, एंड अगर ड्राइंग्स किया तो उस ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म उनसे, ये सब कुछ, इसका परसेंटेज वगैरह सब कुछ वो डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट, 6%, 7%, 8%, कितना परसेंट, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, किसको रेम्यूनरेशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ उनको आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, अब उसके बाद हमारी ये वाली कंटेंट्स हैं। अब हमारा कंटेंट्स का एक साइड और है, पार्टनर्स जो है वो आपस में मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं। इस फॉर्म को चलाने के लिए मेरे पास राइट है कि मैं अब जब चाहें तब अपनी पार्टनरशिप डीड अपने पार्टनरशिप फर्म के जो बुक्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, डिसीजन मेकिंग करना मेरा राइट है। ये सारे के सारे राइट्स जो है वो पार्टनर्स के मेंशन किए जाएंगे। गुडविल जो है वो पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से वैल्यू की जाएगी, गुडविल का पूरा चैप्टर है, बाद में पार्टनरशिप में आगे जाके वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन कैसे किया, अगर हमने फर्म में किसी और पार्टनर को लेके आना है तो उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है, कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर कर रहा है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में हमारी पार्टनरशिप डीड का क्या होगा, वो डीड को हमें चेंज करना है कि पूरी की पूरी डीड हमने नहीं बनानी है, वो सब कुछ। अकाउंट्स एंड ऑडिट, हमारे अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद उसको ऑडिट कैसे किया जाएगा, एंड लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म को ख़त्म कैसे करना है, फर्म को तोड़ना कैसे है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बंद कैसे करना है हमने अपनी फर्म को, कंडीशंस अंडर विच द फर्म में बी डिसॉल्व्ड, एंड द प्रोसीजर, कैसे कैसे हमने सेटलमेंट करनी है, जिसको पैसे देने थे वो किस तरीके से हम पैसे वगैरह पे करेंगे। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड, उसका मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, कौन कौन से कंटेंट है। आप एक बार इसको अगर रीड भी करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, जो हमने ऊपर अमन, बीना, चरण का एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने आपस में मिलकर पार्टनरशिप डीड बनाई थी, तो उन्होंने सबका लिखा कि कौन कौन कितना कितना पैसा लेके आया। पैसा क्या लिखा है, अमन कैपिटल लेके आया 2 लाख का, बीना जो है हमने कैपिटल में क्या, जैसे उन्होंने पार्टनर्स ने आपस में मिलकर लिख लिया कि अमन 2 लाख का कैपिटल लेके आया, बीना 1.5 लाख का कैपिटल लेके आई, और चरण जो है वो 1 लाख की कैपिटल लेके आई। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी उन्होंने अपना मेंशन किया 2:3:1 का, अगर ना मेंशन हुआ तो क्या होगा, इक्वल। कैपिटल के ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% का। ये भी लिख लिया उन्होंने कि जो बीना है वो सैलरी लेगी, कितने की, जो बीना है वो सैलरी लेगी, बीना का सैलरी भी उन्होंने मेंशन किया कि बीना को सैलरी मिलेगा कितने का, 10,000 का पर मंथ का, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। एंड इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि जो नया पार्टनर है उसको हम एडमिट कर सकते हैं बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, उनकी कंसेंट के बिना हम नहीं कर सकते। तो जब भी आपको पेपर में पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आए तो उसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग लिखोगे, पार्टनरशिप डीड का एक एग्जांपल दोगे अपनी तरफ से फ्रेम करके, उसका कंटेंट कवर करोगे, ये इतने सारे नहीं तो कम से कम 5-6 तो लिखोगे। फिर इसमें से ही जो आपने कंटेंट लिखे उनका फिगर्स और परसेंटेज ऐड करके उसका एग्जांपल फ्रेम कर दोगे खुद से। की पॉइंट यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब हम एक अच्छी पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करते हैं तो वो अच्छी पार्टनरशिप डीड इंश्योर करती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन कर पा रहा है, एंड बाद में हमारे किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हमारे पार्टनर्स के बीच में ना हो। तो अगर तो पार्टनर्स ने भी अच्छे से काम करना है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में रह के, तो बेटर है कि वो स्टार्टिंग से ही जब वो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई तो पहले दिन से ही वो पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर कर ले। अगर नहीं कर रहे पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर तो बाद में फ्यूचर में जाकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन है पार्टनरशिप डीड ना प्रिपेयर करने की, हाँ बिल्कुल है। पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो बहुत अच्छा, नहीं बनाओगे तो फिर ये रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड आपने अपनी नहीं बनाई। एंड इनके ऊपर पूरा क्वेश्चन आता है, अगर बाद में वाइवा होता है तो वाइवा में ये उनका जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये कौन से रूल्स है जो अप्लाई होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है।
ठीक है। पार्टनरशिप डीड का एब्सेंट होने का मतलब समझ रहे हो कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बनाई नहीं, मतलब काम कर ही जा रहे हैं एंड उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो उस केस में कौन से रूल्स रखते हैं, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई? तो उन्होंने बोला कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कोई गल नहीं, आपको पार्टनरशिप डीड की एब्सेंट में क्या करना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो भी रूल्स हैं, जो भी इस एक्ट के रूल्स हैं, ये रूल्स लिखे हैं नीचे, ये वाले रूल्स आपको मानने पड़ेंगे, इनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये रूल्स अभी आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी है। क्या है इन रूल्स में? सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है, ये मैंने पहले भी बताया, जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग ना मेंशन हो ना, उसको हमने चुपचाप कौन सा लेना है, इक्वली। सबसे पहला रूल, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो पार्टनर्स में जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, दोनों प्रॉफिट भी लॉस भी कैसे शेयर होगा, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई? तो आंसर है नो, हमें किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मतलब पार्टनर्स ने जितना भी पैसा लगाया होगा फर्म पे, उस फर्म पे पैसा लगाने के बाद भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारी फर्म पे फर्म पार्टनर से बिल्कुल चार्ज नहीं करेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इसका ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर क्या मतलब? लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, मतलब अगर तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिला के फर्म बनाई एंड उसमें से अगर ए ने फर्म को लोन दिया, ए जो है उसने फर्म को लोन दिया, तो ये होता है लोन बाय पार्टनर। इस केस में देखो, ए ने फर्म को लोन दिया तो फर्म लोन रिसीव कर रही है, तो फर्म को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको? ए को। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फर्म बच जाएगी इस इंटरेस्ट को पे करने से? तो आंसर है नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर भी फर्म को अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन उसका परसेंटेज है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट रेशो क्या रहेगा? इक्वल। ना कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा, ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया, जैसे ए ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, कितने परसेंट से करेगी? 6% से। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रूल्स हैं। सैलरी और कमीशन मिलेगा क्या? जवाब है नहीं। ना सैलरी मिलेगा पार्टनर्स को, ना कमीशन मिलेगा, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, जितना मर्जी काम करो। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, ये उन्होंने बोला कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि उनको डिसीजन मेकिंग करने का या फिर अपने बिजनेस को किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है सारे पार्टनर्स को। डिसीजन मेकिंग कैसे होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? तो जैसे अगर हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, एक डिसीजन को लेके तीनों लड़ रहे हैं, तो अगर 2 जने वोट कर रहे हैं ना, 2 जने हाँ कह रहे हैं, एक जना ना कह रहा है, तो इस 2 की सुनी जाएगी, इस एक बेचारे की नहीं सुनी जाएगी। मतलब क्या? डिसीजंस जो है वो लिए तो जाते हैं, लेकिन कैसे? मेजॉरिटी से। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर डीड है तो उसमें मेंशन है कि एक पर्सन ने डिसीजन लेना है, सबको उसका डिसीजन मानना पड़ेगा। अगर डीड नहीं है तो फिर जो मेजॉरिटी पार्टनर्स बोल रहे हैं, 3 में से अगर 2 हाँ कह रहे हैं तो डिसीजन माना जाएगा, अगर बेचारा एक ना कह रहा है तो इसका कोई नहीं सुनेगा। ओके। और उन्होंने बोला कि हमारे जो फंडामेंटल मैटर्स है ना, जैसे एडमिशन करना, रिटायरमेंट करना, डिसोल्यूशन करना, ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं सारे के सारे। अगर ऐसे वाला कोई केस बन रहा है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट, सारे पार्टनर्स की हाँ होना कंपलसरी है, तब ऐसा मेजॉरिटी वाला जो क्राइटेरिया वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रूल्स हमने अभी याद कर लेने हैं। ये कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पास? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट 6%, सैलरी नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेशन सारे पार्टनर करेंगे, डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी से। ये वाला रूल आप सबको याद हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग सबका इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट 6%, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सबको मिलेगा, डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये ख़त्म है बस। लास्ट एग्जांपल जो है वो मैंने जो ऊपर हमने ए और बी का एग्जांपल लिया, वही वाला एग्जांपल आपको नीचे गिवन है कि ए और बी दोनों ने मिलके क्या किया, पार्टनरशिप डीड अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी तरीके की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। ए ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया था 50,000। अगर डीड नहीं है तो रेशो कितना होगा? इक्वल। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ये वाला बताया था मैंने। इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ लिखी है, 1 मिनट। इफ़ अ लोन इफ़ ए गिव्स लोन, ए पार्टनर था, ए ने फर्म को अगर किसी तरीके का लोन दिया, जैसे उन्होंने बोला ए ने फर्म को 20,000 का लोन दिया, तो
ही विल गेट इंटरेस्ट, फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी कितने का, 6% पर एनम, मतलब 20,000 का 6%, 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा उसको अगर डीड एब्सेंट है फिर भी। सैलरी मिलेगा क्या, नहीं। कमीशन मिलेगा क्या, नहीं। बोथ हैव इक्वल राइट्स टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में पार्टिसिपेशन करने का हक दोनों के पास है, डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी से होगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे नीचे उन्होंने बोला की पॉइंट में कि हमारा जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डिफ़ॉल्ट प्रोविजन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलेगा, उसकी सारी की सारी जो कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होंगी, किसी पार्टनर की इंडिविजुअल मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है। सो ये हमने सारा का सारा आज कवर किया, हमारे सारे के सारे टॉपिक्स थे। पार्टनरशिप स्टार्टिंग से हमने किया, पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक मीनिंग किया, फिर हमने मिनिमम मैक्सिमम लिमिट थी, फीचर्स किए उसके, प्रॉफिट शेयरिंग का इक्वल अनइक्वल जो पार्ट है उसको कवर किया, पार्टनरशिप डीड क्या है, डीड बनाना कंपलसरी है क्या, कंपलसरी था नहीं, कंटेंट को कवर किया, अगर डीड नहीं बनाई तो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, एंड वो रूल्स मैंने आपको याद करा दिया। प्रॉफिट इक्वल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट 6%, पार्टिसिपेशन सबका होगा, डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी से होगा। सो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। अगर कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है विद दिस कंटेंट और माई टीचिंग स्टाइल, आप उसको कमेंट करें। सो थैंक यू ऑल।